ठीक। चलो तो पहले आपको कल मैंने बताया था आपको दो दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। पहला तो आपका मैंने शेयर कर दिया था, दैट वाज पाइथन। आपको इंस्टॉल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। सेकंड हमें इंस्टॉल करना था एनाकोंडा नेविगेटर। तो आप मैंने दोनों लिंक शेयर कर दिए ग्रुप के अंदर, आप वहां से उठा सकते हो। ठीक है ना, ये रहा। राइट। चलो ना, तो जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है जुपिटर। और ये आपका जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो आइडियली बहुत सारे पाइथन में जो भी यूज करने के लिए है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। तो जहां तक हो सके जो पाइथन के आउन है वही यूज करना है। थर्ड पार्टी टूल कम से कम यूज करना है। ठीक है। तो इन केस कंपनी में अगर आपको मेन टूल मिले तो आप काम नहीं कर पाएंगे वहां पे। जुपिटर हो गया या फिर पाइचार्म हो गया। लोग क्या है आजकल ना, एक सॉफ्टवेयर बहुत ट्रेंडिंग में है, वीएस कोड। वीएस कोड एक ऐसा टूल है जिसके अंदर पाइथन से लेकर और हर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप। क्योंकि इसमें ना लाइब्रेरीज होती है, वहां से आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि समटाइम आपका जो कंपनी है वो आपको अलाउ नहीं करता है पाइथन टूल करना, वो अलाउ करता है कि आप पाइचार्म यूज करो। तो वहां पे दिक्कत आएगी आपको। नॉलेज सबकी रखनी है आपको, लेकिन यूज एक करना है कोई भी। डीएडीएस एमएल के लिए जुपिटर को प्रेफर किया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है। डेवलपमेंट करना होगा तो यूज करते हैं हम पाइचार्म। नहीं तो ठीक है, फाइन। सो न्यू नोटबुक कर लेते हैं स्टार्ट। तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, पहला तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप फाइल को सेव कर पाएंगे, यहाँ से आप फाइल को यहाँ से इंक्रीमेंट कर पाएंगे, यहाँ से डिक्रीमेंट कर पाएंगे। प्लस ये होता है फॉर कॉपी, इज फॉर द पेस्ट। ये होता है एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्शन, ये होता है आपके टास्क को रोकने के लिए, ये उसको रीस्टार्ट करने के लिए। एंड दिस इज फॉर द जो भी आपका आपको हेडिंग बनानी है तो मार्कडाउन यूज करोगे, कोड है तो आप कोड यूज करोगे। ठीक है। जैसे कि एंड आई एम सेविंग दिस इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज अ पाइथन, बेसिक पाइथन क्या है। सो पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है। इज यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। ओके। इट was developed by whom? The person name was Guido van Rossum. ठीक है। In 20 February 1991। ठीक है। सो पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका हम यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। ठीक है। और इसको डेवलप किया था गाइडो एंडरसन ने इन 20 फरवरी 1991। दैट मीन्स अगर अपन कंपैरेटिवली चेक करेंगे तो पाइथन वाज डेवलप बिफोर जावा। जावा से पहले डेवलप हो चुका था, बट इट वाज नॉट सो पॉपुलर एज कम्पेयर टू जावा। उसका यूज कम हुआ था एज कम्पेयर टू जावा। बट इन रिसेंट ईयर जो आपकी कंपनी है दैट इज कॉल्ड गूगल, उसने इसको एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज किया है डेवलपमेंट प्लस डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है। ना एक टर्म आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टर्म्स होती हैं, है ना। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जिसमें हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टू टाइप्स। जैसे कि पहली होती है कंपाइलर बेस्ड होती है एक लैंग्वेज, और एक मैंने आपको बताया था इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है। दोनों ही सेम काम करते हैं। कंपाइलर बेस्ड का मतलब क्या होता है? कंपाइलर एक प्रोग्राम है, ओके, दैट यूज्ड टू कन्वर्ट आवर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस। इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होता है? वो पता है कंपाइलर क्या होता है बेसिकली? यू नो वेरी वेल अबाउट कंपाइलर और नॉट? देखो, बिफोर अ लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले हम चलते हैं अपने पीसी में, है ना। तो जितने भी डिवाइसेस हैं, डिवाइस लाइक पीसी हो गया हमारा, ये डिवाइस किस पे वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अ डिवाइस हु रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ओनली अंडरस्टैंड टू थिंग्स। व्हाट? जीरो और वन। जीरो वन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। जीरो मतलब होता है ऑफ करना, वन मतलब होता है ऑन करना। जितने भी डिवाइस है क्या समझते हैं? ये समझते हैं ओनली बाइनरी, यानी कि मशीन कोड समझते हैं, राइट। तो सिस्टम जो भी हम लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा ABC लिखा मैंने, या फिर मैंने लिखा 1 2 3, तो सिस्टम इसको रीड कैसे करता है? अगर सिस्टम ओनली जीरो वन की फॉर्म समझता है, सो सिस्टम हमारे न्यूमेरिक वैल्यू को या फिर हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को अंडरस्टैंड कैसे करता है? यस, इज पाइथन फॉर पाइथन, राइट। सो हाउ द सिस्टम अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेजेस? देखो, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम में होता है डिवाइस ALU, स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका होता है प्रोसेसर में। इसका काम क्या होता है? हमारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म के। अब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नंबर फॉर्मेट होता है। नंबर फॉर्मेट का मतलब, जैसे कि आप कोई भी नंबर डालते हैं, लाइक मैंने डाला 12, मैंने डाला। अब ये 12 एक न्यूमेरिक फॉर्म है ना। इसको क्या करेगा ALU? इसका LCM लेगा विथ 2। Y2, बिकॉज हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, 0 और 1। तो 2 6 विल बी 12, कैरी विल बी 0। 2 3 6, carry will be 0, and 2 1 so 1 1 0 0 is a binary form of 12, ठीक है। सो एक्चुअल में सिस्टम में ये जाता है ना, कि ये जाता, सिस्टम रीड इसको करता है 0 1। जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 1 के फॉर्मेट में होगा। इट विल बी नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, ओनली 0 1, ठीक है। सो ALU क्या करता है? हमारे कोड को पहले नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एंड देन इट विल बी रीड बाय द सिस्टम, राइट। द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ द स्ट्रिंग कोड। सपोज दैट कि मैंने टाइप किया है ABC। अब ABC को रीड करने का तरीका क्या है? नंबर एक तो है नहीं है, तो डिवाइड हो जाएगा ना, इसका एलसीएम लिया जाएगा। देन हमारे पास आता है ASCII। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? हर एक कैरेक्टर की एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर
देखा जाए तो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक की वैल्यू होती है 65 से लेकर 90 तक। ठीक है, ऐसा ही कोर्स होते हैं। और स्मॉल ए से लेकर जेड तक, यानी कि 97 से लेकर 122 तक की वैल्यू होती है। राइट, ये कोर्स इसको दिए गए हैं ताकि आप अपने स्ट्रिंग वैल्यू को रीड आउट कर सकोगे प्रॉपर तरीके से। सो होता क्या है कि सपोज मैंने टाइप किया ABC, अब ए कैपिटल है, राइट? सो कैपिटल ए विल बी 65, स्मॉल बी विल बी 98 एंड स्मॉल सी विल बी 99। इसका एलसीएम लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ 2, एंड जो वैल्यू आएगा दैट विल बी रीड बाय द प्रोसेसर, नॉट कंप्यूटर। ठीक है, आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि यार प्रोसेसर फास्ट लेना, रैम सही लेना, हार्ड डिस्क सही होना चाहिए। वाई? बिकॉज जितनी जल्दी ये प्रोसेसिंग होगी उतनी जल्दी आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई वर्ड लिखा है बहुत लेंदी है, कैपिटल में स्मॉल में जो भी है, वो पहले उसको रीड आउट करता है, उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन निकालता है, फिर कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, एंड दैट विल बी रीड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिस्टम का काम, सिस्टम ALU को फॉलो करता है। लेकिन व्हाट अबाउट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? कंपाइलर केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, सिस्टम में कंपाइलर नहीं होता। ठीक है, तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रोग्राम है, वो क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को उठाता है, कन्वर्ट करता है ताकि सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके। सिंपल सी बात है, दो डिफरेंट लैंग्वेज के अगर बंदे खड़े हैं, उनके बीच में क्या चाहिए होता है? कन्वर्टर, ताकि वो इंटरेक्शन करवा सके। सेम थिंग हैपनिंग विद कंपाइलर। और ये केवल किस में होता है? ओनली इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम में कंपाइलर नहीं होता। ठीक है, सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सेम है, बट वर्क कैसे करते हैं? देखो, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज कौन कौन सी है? जैसे कि पहली लैंग्वेज है जावा, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। C and C++, C#, ये सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर वर्क कैसे करता है? सबसे पहले आपका सोर्स कोड लिखा होता है। सोर्स कोड क्या होता है? पहले इट विल बी कंपाइल, कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद ये होता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेटिंग के बाद क्या होता है? आपका मशीन कोड डेवलप होता है। सो कंपाइलर ऑलवेज फॉलो टू इंस्ट्रक्शन, पहले कंपाइल यानी कि एरर चेक करना, फ्लो ऑफ चेक करना प्रॉपर तरीके का। फिर उसके बाद इंटरप्रेट। इंटरप्रेटर कोड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपना कोड किसी और कोड में यूज करना पड़े तो कैसे करोगे? जैसे कि मान लो कि मैं इंटरेक्शन पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, आपके पास जावा है, मेरे पास पाइथन है। तो आपने कहा कि सर मुझे आपका कोड यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कोड को इंटरप्रेट करके दूंगा आपको, ताकि आपकी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए। डायरेक्ट तो यूज कर नहीं पाऊंगा, है ना? तो पहले क्या होता है? पहले एरर चेकिंग होती है, फिर ऐसा कोड बनता है जो इंटरऑपरेट हो सके। उसके बाद क्या होता है? मशीन कोड बनता है। किस में होता है ये पूरा? कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर पहले कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद वो करेगा मशीन कोड। बट इफ यू टॉक अबाउट द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर बैक लैंग्वेज कौन कौन सी है? लाइक पहले तो आपके पास पाइथन ही है, राइट? फिर आर होती है, आपके पास जावा स्क्रिप्ट है, एंड वी ऑल्सो डू हैव अ PHP। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सोर्स कोड। तो यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं होता, तो वी आर सेविंग द कंपाइलेशन टाइम हियर। इट डायरेक्टली इंटरप्रेट इनटू द मशीन कोड। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, पाइथन फास्टर है जावा से, लेकिन सिक्योरिटी में कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज ही बेटर होती है। इसीलिए कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं बनता जाओ। ठीक है, जावा में सॉफ्टवेयर ज्यादा बनते हैं। आप देखना बैंकिंग सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब जावा में ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू पाइथन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी जावा में हाई होती है एज कम्पेयर टू पाइथन। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पाइथन फास्टर है एग्जीक्यूशन के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया डिफरेंस कि कंपाइलर पहले कंपाइल करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट डायरेक्टली इंटरप्रेट करता है, कंपाइलेशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, सेकंड डिफरेंस ये होता है कि मान लो मैं कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ और मैंने 400 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया है अपने कोड में।
400 लाइन लिख दी। ठीक है, अब मैं कंपाइल करने जा रहा हूँ। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करना में फर्स्ट लाइन रीड की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। उसके बाद उसको यहाँ पे एरर मिल गया। जहां से एरर मिला वहीं से रोल बैक कर देगा, यानी कि एक सिंगल आउटपुट आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है कंपाइलर का फंडा। क्या, या तो पूरा कोड कंपाइल होगा या कुछ भी कंपाइल नहीं होगा। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरप्रेटर तो क्या होगा, अगर एक, दो, तीन, चार, पांच में कंपाइल कर दिया, उसके बाद में एरर है, तो आपको एटलीस्ट पांच का आउटपुट मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, कहाँ पे, पाइथन के अंदर, फॉर प्रिंटिंग समथिंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, वेलकम लिखा, और व्हाट आई एम डूइंग इज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, मैंने फोर्थ लाइन में एरर क्रिएट कर दिया, पी शुड बी कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे तीन तो आउटपुट मिलना चाहिए, उसके बाद का आउटपुट ना मिले तो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर, राइट। नाउ, आप कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे, हर लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। सेम एज पाइथन को यूज करने का भी एक तरीका है। पाइथन को यूज इतना ज्यादा क्यों किया जाता है, बिकॉज सबसे पहले कि, क्या बोल रहे हो, उसमें प्रॉपर एरर है, उसको कमेंट कर दो। पाइथन, हाँ, नहीं वो अलग है, वो लूप की बात कर रहा हूँ, वो लूप छोड़ दो, बोलो चीज है। ठीक है, पाइथन के फीचर्स। पहला फीचर पाइथन का कि पाइथन एक शेल बेस्ड लैंग्वेज है। शेल बेस्ड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ही आप आइडियली इंस्टॉल करते हो, ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पे देखो, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, आपके पास एक आईडी नाम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। दिख रहा है आपको सॉफ्टवेयर, ये आईडियली है, ये पाइथन का शेल होता है। ठीक है, शेल में क्या होता है, किसी भी फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है। जो भी लिखना है जस्ट टाइप इट एंड एग्जीक्यूट इट ऑन अ सिंगल एंटर। कोड लिख के बस सिंगल एंटर कर दो, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। जो भी टाइप करना है, 1.23 प्लस 6.78 एंटर प्रेस, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, या फिर आपने स्ट्रिंग लिखा वेलकम, और लिखा आपने प्लस में पाइथन, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हम लोग फाइल को सेव नहीं कर रहे, कंपाइल नहीं कर रहे, इट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल एंटर, क्योंकि ये शेल पे काम कर रहा है, इसमें इनबिल्ट शेल है। शेल का मतलब होता है एक ऐसी विंडो जहां पे विदाउट कंपाइलर आप सिंगल एंटर पे कोई भी कोड कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, पाइथन विंडोज और वेब दोनों को सपोर्ट करता है, क्योंकि पाइथन कंप्लीटली लिखा गया है सी लैंग्वेज के अंदर, और सी लैंग्वेज में एक लिमिटेशन है कि सी विंडो और वेब दोनों पे ही काम नहीं करता। लेकिन ये लिमिटेशन ओवरकम की गई है पाइथन में, आप विंडो और वेब दोनों इसमें डेवलप कर सकते हो। विंडोज मतलब एक ऐसी वेब, मतलब एप्लीकेशन जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। वेब यानी कि वेबसाइट। ठीक है, ओके। पाइथन ऊप्स को फॉलो करता है। ओप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि डेटा मेंबर को सिक्योर करने के लिए, लाइक डेटा, मतलब आप सपोज आप एक बैंक की एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। अब उस बैंक के एप्लीकेशन में आपके पास कुछ बंदों का बैलेंस है, और वो बैलेंस आपको सेव करना है, तो क्या करोगे, उसको प्राइवेट करोगे, है ना। प्राइवेट मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी केवल मेरी है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, राइट। तो जो पब्लिक प्राइवेट चीजें होती है वो हम ऊप्स में डेवलप करते हैं। किसी भी कोड को कितनी परमिशन देनी है, कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर कहीं एक्सेस होगी या नहीं होगी, वो सब हम लोग ऊप्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हम आगे गो थ्रू करेंगे इसके बारे में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इसमें आपको लेस राइटिंग ऑफ कोड लिखना पड़ता है,
तो सारा काम आपका मॉड्यूल कर देता है। प्लस एक मॉड्यूलर लैंग्वेज भी मानी जाती है। ठीक है। प्लस पाइथन सपोर्ट करता है ऑल कमर्शियल डेटाबेसेस को, स्टार्टिंग विथ, जैसे कि आपको बताया था कल, एसक्यूएल सर्वर को सपोर्ट, ट्रैक सपोर्ट करता है ये डेटाबेसेस को। ठीक है। ओरेकल भी इसमें यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है। प्लस आप इसमें माइस्क्यूएल यूज करते हो, तो जो आपके पास डेटाबेस होगा डेटा को मेंटेन करने के लिए। AWS, Amazon वेब सर्विसेज में आप काम कर सकते हो, एज्यूर में आप काम कर सकते हो, अलीबाबा में आप काम कर सकते हो। ठीक है। और DB2, साइबेज। ठीक है। पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, लाइक मोंगो डीबी। ठीक है। या फिर एसक्यूएल लाइट। सो इन सब में आप काम कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। इसके सबके मॉड्यूल्स आपको प्री इनबिल्ड मिलेंगे पाइथन के अंदर यूज करने के लिए। ये सब क्या है, डेटाबेस हैं सारे के सारे। जैसे आप एक्सेल से फेमिलियर हो, एक्सेल पता होगा सबको। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इज अ डेटाबेस टाइप वर्क करता है, लेकिन डेटाबेस होता नहीं है वो, क्योंकि उसमें आप रूल्स भी बना सकते हैं। एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस। क्यों? क्योंकि वो RDMS के अंदर नहीं आता, है ना। जहाँ पे वैलिडेशन लगी होती है और प्लस डेटा आप अपने अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं डेटाबेस। जहाँ पे डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे के सारे डेटाबेस है कमर्शियली जो हम लोग यूज करते हैं, जो ट्रेंडिंग में है आजकल सारे के सारे। और पाइथन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है। प्लस पाइथन में आप एक्स बॉक्स गेमिंग कंसोल बना सकते हो, चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है। सो इन सब फीचर्स की वजह से ही हम पाइथन को ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू आर। डू यू नो कि जो आप मतलब कोर्स जो आप कर रहे हो, और सा कोर्स एनालिसिस कोर्स है ना आपका। आपका कोर्स भी DA है। आपका क्या बच्चे, DA। अच्छा, तुम्हारा DA है, राइट। तो DA को मतलब सबसे इजीली जो डेवलप कर सकता है उसका नाम है आर लैंग्वेज, नॉट पाइथन। आर इज ओनली फॉर डेटा एनालिसिस्ट या फिर क्या कहते हैं उसको, डेटा साइंटिस्ट। लेकिन क्योंकि पाइथन एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज, इसलिए ज्यादा उसको प्रेफर किया जाता है इन इंडिया ओनली। आउट ऑफ इंडिया आपको आर ही मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है। और ये लैंग्वेजेस सिमिलर होते हैं दूसरे के साथ। ठीक है। और दूसरी बात, इसको जावा से डेवलप कर सकते हो आप चाहो। जावा भी प्रेफर रेस्ट के लिए यूज करने के लिए। फाइन। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बेसिक्स था, प्लस हाँ, अब आते हैं IDE के बारे में। IDE इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो IDE का मतलब होता है सॉफ्टवेयर्स जो पाइथन को डेवलप करने में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि पहला होता है आपके पास आइडियली, हाँ पहले आपने इंस्टॉल किया होगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, गो टू द गूगल एंड टाइप करेंगे पाइथन डाउनलोड। ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये तो आपका आइडियली हो गया जो हमने अभी इंस्टॉल किया, लाइक दिस, ये वाला पार्ट। दूसरा आपके पास है, अगर आपके पास मान लो कोई भी आइडियल नहीं चल रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा आपका, या फिर आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता, आपका सिस्टम का रैम कम है, आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं एनाकोंडा, तो आपके पास एक और होता है, इसको बोलते हैं OpenAI। OpenAI पाइथन की कौन सी है, इसको बोलते हैं गूगल कोलैब। गूगल कोलैब। कोलैब का ओपन करोगे और लॉग इन करोगे अपने जीमेल से। ठीक है। यहाँ से आप न्यू नोड पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद इट विल बी वर्क, और यहाँ से आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। ठीक है। ये आपका, एक सेकंड।
क्या पूछना है? तो शर्मा क्यों रहे हो, कुछ सुनो। ठीक है, तो ये आपकी ओपन एआई है। इसका एक्सटेंशन वही होता है जो आपका पाइथन की नोटबुक का होता है। ठीक है, काम करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट टाइप योर स्टेटमेंट